आलोक सिंह को मैं बचपन से आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। दो महावीर दो महाबली जब आपस में टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। गाने का जो संदर्भ है ये आप समझ चुके होंगे कि ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ। टू विंडो पे जो आपने देखा, एक वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। मामला क्या है थोड़ा समझाते हुए आपको चलते हैं। कोडीन एक ऐसी दवा जो खांसी के इलाज में इस्तेमाल होती है, लेकिन आज ये कोडीन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा कीवर्ड बन चुकी है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों आमने सामने हैं। पोस्टर वार चल रहा है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल की जा रही हैं और बयानबाजी अपने चरम पे है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पे आरोप लगाए हैं कि मिर्जापुर में कालीन भैया की तरह जौनपुर के कोडीन भैया को संरक्षण दिया जा रहा है। वही जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया है। लेकिन इन राजनीति आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कोडीन कफ सिरप मामला है क्या और इतना विवाद क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव कोडीन भैया कहकर किस पर तंज कस रहे हैं और आखिर क्यों कस रहे हैं, किसको बचाने की बात हो रही है और पोस्टर किसका बार बार क्यों दिखाया जा रहा है और इतना विवाद इस समय क्यों गरमाया है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पर। ये पूरा मामला जुड़ा है नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से। आरोप है कि इस रैकेट में नेता, माफिया, बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। यूपी से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल और बांग्लादेश तक कोडीन कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। आखिर क्यों? चलिए इसका भी मामला हम बताते हैं। पहले एक रिपोर्ट को समझते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 37 लाख से ज्यादा बोतलें खपा दी गई हैं, वो भी फर्जी कागजात से सेल कंपनियों को और जाली लाइसेंस के जरिए बाजार में खपाई जा रही है। इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब सोनभद्र के रावटगंज में पुलिस ने एक ट्रक को रोका। जब ट्रक को रोका और जांच ही गई, पुलिस वाले ऊपर चढ़े और देखे तो पता चला, उन्हें लगा कि ये नमकीन और बिस्किट ले जाने वाली ट्रक है, इससे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन जब तय तरतय उसको जांचते गए, देखते गए तो पता चला जो नीचे है वो कफ सिरप ले जाया जा रहा था। जब इसके बारे में और परत दर परत इसको खोला गया तो पता चला ये नमकीन चिप्स के पैकेट ले जाने वाले ट्रक नहीं है, ये ट्रक से जो कोडीन सिरप है उसकी तस्करी की जा रही थी। जांच में फिर सामने आया कि ये सिर्फ एक ट्रक नहीं बल्कि पूरा संगठित अपराध है और सिंडिकेट के तहत हजारों ट्रक बॉर्डर पार कर रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कोडीन क्या है, तो हम बताते चलते हैं कि कोडीन का इस्तेमाल हल्के और मध्यम दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खांसी में इसका इस्तेमाल होता है और दस्त, लूज मोशन में भी इसका इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। कफ सिरप का इस्तेमाल कानूनी तौर पर लीगल है, लेकिन अवैध रूप से नशे के लिए इसका जो इस्तेमाल होता है उसी के लिए ये तस्करी की जाती है। इसी वजह से बड़े पैमाने पे जो तस्कर हैं वो इलीगल रूप से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में इसको भेजते हैं ताकि मुनाफा ज़्यादा कमा सकें। फिर लौट के आते हैं खबर पे। जब जांच आगे बढ़ी तो सामने नाम आया शुभम जायसवाल, जो कभी बनारस में एक मामूली सा दवा सप्लायर हुआ करता था। कोविड काल में यानी कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर, मोदी जी की बात से ज़्यादा प्रेरित होकर आपदा को अवसर बनाया और कोडीन कफ सिरप की तस्करी शुरू कर दी। अपने पिताजी के नाम पे रांची में सैली ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म रजिस्टर कराता है, जिसका इस्तेमाल फर्जी बिलिंग के लिए किया जाता है। उसी कंपनी के नाम पे फर्जी बिल कटते हैं, कफ सिरप लोड किया जाता है और जाके गोदाम में भरा जाता है। धीरे धीरे गिरोह बढ़ता गया और इस नेटवर्क में दो और नाम सामने आए, अमित सिंह टाटा और यूपी एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह। गाजियाबाद से लेकर बनारस तक दर्जनों फर्जी कंपनियां रजिस्टर की गई सिर्फ
कागजों में जो मौजूद थी। हिमाचल में कप सिरप मंगवाया जाता था और गाजियाबाद के गोदाम में रखा जाता था और फिर यहीं से शुरू होता था ये पूरे सिंडिकेट को चलाने का ऑपरेशन। यहां से बिहार, बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश में तस्करी की जाती थी इसी गोदाम से। मामला जैसे ही खुला, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह नजर आए, जौनपुर के एक पूर्व सांसद और बाहुबली नेता के साथ। यहीं से शुरू हुआ पोस्टर वार। कई पोस्ट में धनंजय सिंह ने इन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए नजर आए कि ये हमारे छोटे भाई है। जब हाल ही में धनंजय सिंह इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किए, कई सालों बाद वो बाहर निकले और बैक टू बैक लगातार इंटरव्यू दे रहे थे मीडिया से, तो किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने अपने रिश्ते का इनकार नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता या ये कौन है, लेकिन वो पूरे सिंडिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है इस बारे में कहते हुए जरूर नजर आए। रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ किसी कामों में इन्वॉल्व हैं। यानी जानते तो हैं लेकिन आप क्या काम करते हैं इस बारे में हमको कुछ नहीं पता, और यहीं से राजनीति वाली आग लगती है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इन आरोपियों को धनंजय सिंह के जरिए योगी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। अखिलेश यादव ने तंज कसा, मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडिन भैया। नाम नहीं लिया गया लेकिन इशारा साफ था। अखिलेश यादव किसको कोडिन भैया कह रहे थे आप यहां से समझ सकते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया कि अब तक बुलडोजर कहां है, क्या पेट्रोल खत्म हो गया या इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहीं दूसरी ओर धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पर ठाकुर विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों पर मजाक नहीं होना चाहिए। धनंजय सिंह का दावा है कि कोडिन केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ आरोपी उनके जानकार या रिश्तेदार हो सकते हैं लेकिन उससे उनके संलिप्तता साबित नहीं होती। सही बात है भाई, हर कोई रिश्तेदार जो क्राइम करता है वो खास तो हो नहीं जाता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया ईडी जांच कर रही है, मैं चाहता हूँ कि सीबीआई भी जांच करे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा आरोपियों को संबंध समाजवादी पार्टी से है। वहीं सदन शुरू होते ही अखिलेश यादव जो बार बार पूछ रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई कब होगा, बुलडोजर कार्रवाई होगा या नहीं, उसका जवाब उन्होंने दो टूक में साफ कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। सदन के पहले दिन भी योगी आदित्यनाथ प्रखर होकर बोले और सदन के दूसरे दिन भी कार्रवाई जब सोमवार को शुरू हुई तो उन्होंने जवाब में कहा कि बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। इसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और सैरान अंदाज में जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अब जानते हैं कि केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल जो है वो अभी भी फरार है। दुबई में होने की आशंका जताई जा रही है। पिता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। थाईलैंड भगने की तैयारी में थे पिताश्री जी, जिनके नाम पे फर्जी कंपनी रजिस्टर की गई थी। अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर लिया है और उसी तहत जांच हो रही है। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अब तक ये जो अपडेट है वो इस केस में है। करीब 32 लोग की इस पूरे मामले में, कोडिन मामले में 32 लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर तक तस्करी के जो सबूत मिले हैं उस पे एफआईआर दर्ज होकर 32 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जारी है, आरोप तय होंगे, सच सामने आएगा। लेकिन इतना तय है, कोडिन कप सिरप केस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए माहौल जरूर सेट कर दिया है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.